गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज फिर से एंड आई एम कमिंग विद पार्ट सेकंड ऑफ जीजी स्टार्स कल्चर। और ये दो ही पार्ट्स में बात करूँगा, तीसरे में बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि कल कुछ बातें अधूरी रह गई थी। कमिंग बैक टू द पॉइंट विच आई वॉज मैंशनिंग, आई हैव ऑफन बीन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग एन ऑस्ट्रेलियन सपोर्टर। देखिए, बात सपोर्ट की नहीं है, हम उस चीज़ की बात करते हैं क्योंकि कंपैरिजन हमेशा उससे किया जाता है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, जो बेस्ट होता है। क्यों गौतम गंभीर स्टार कल्चर खत्म करना चाहते हैं? इसके कई रीजंस हैं, और सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्रिकेट का खेल 11 खिलाड़ियों का खेल होता है एंड वी नीड टू इंक्लूड द प्लेयर्स हु कुड प्ले देयर रोल इन अ बेटर वे। आप एक बात सोचिए, मैंने कल ऑस्ट्रेलिया की बात की थी, वेस्ट इंडीज एक टीम हुआ करती थी। आज की युवा शक्ति युवा शक्ति भी है, युवा पीढ़ी को उसके बारे में शायद इतना पता नहीं होगा। 75 और 79 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। 83 में दे वर टॉपर्ड बाय ग्रेट इंडियन टीम्स, और हम उस ग्रेट इंडियन टीम की बात करेंगे आज जिसने 83 में वर्ल्ड कप जीता। उसमें गावस्कर और कपिल देव के अलावा, और कपिल देव उस समय नए नए खिलाड़ी थे, आई शुड से गावस्कर के अलावा उस टीम में कोई स्टार नहीं था। आप सोचिए उस टीम में कौन थे? सुनील गावस्कर, श्रीकांत, रॉजर बिनी, मदन लाल, महेंद्र अमरनाथ, बलविंदर सिंधु। इनमें से कई खिलाड़ियों का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, और वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद स्टार बने। उसके बाद 75 और 79 में जो टीम वेस्ट इंडीज की वर्ल्ड कप जीती, वो स्टार बाद में बने। उस टीम में कोई एक या दो स्टार ऐसे नहीं थे जिनको आप कह सकते थे कि ये स्टार हैं, बिकॉज द टीम वॉज बैलेंस्ड, टीम वॉज loaded with lot of good players, Desmond Haynes, Gordon Greenwich, Vivian Richard, Larry Gomes, Caleb Lloyd, अलग अलग किस्म के प्लेयर थे। स्टार कल्चर उस कल्चर को हम कहते हैं जो गौतम गंभीर समझे और जो मैं भी समझाऊं, जहां एक दो खिलाड़ियों के ऊपर एक्सपेक्टेशन की जाए और उससे वो टीम कभी भी उभर नहीं पाती। और इसके फिर एग्जाम्पल मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा। सचिन तेंदुलकर के ऊपर एक समय भारतीय टीम पूरी तरह से निर्भर हो गई थी, और उससे पहले एक समय सुनील गावस्कर के ऊपर। सचिन तेंदुलकर के पर्सनल रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त हैं, 51 शतक उन्होंने टेस्ट में लगाए और 49 शतक वनडे में लगाए। लेकिन क्योंकि टीम उन पर इतनी ज़्यादा रिलाई करती थी कि एक बार अगर वो आउट हो जाए तो टीम बिखर जाती थी, और यही हालत सुनील गावस्कर के समय में थी। और वेस्ट इंडीज टीम जब बिखर गई तो एक समय ऐसा आया कि ब्रायन लारा, ही यूज्ड टू बी द लोन वॉरियर, he would score big, he would score, I should say, daddy hundreds, बड़े बड़े शतक वो लगाते थे। लेकिन टीम क्योंकि उनकी कमजोर थी इसलिए परफॉर्मेंस नहीं दे पाती थी। तो स्टार कल्चर से गौतम गंभीर का ये कतई मतलब नहीं है कि वो खिलाड़ियों को डिस्करेज करना चाहता है। गौतम गंभीर का जो स्टार कल्चर से मतलब है कि एवरी प्लेयर शुड और रादर मस्ट अंडरस्टैंड देयर रिस्पेक्टिव रोल्स इन द टीम। जहां ये ना देखा जाए कि 15-15, 20-20 हज़ार खिलाड़ियों के रन है या नहीं है। जो खिलाड़ी 15-16 हज़ार या 14 हज़ार रन बनाएगा, हालांकि मैं इस पर कोहली को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कोहली का मुकाबला, कोहली जैसा प्लेयर वाइट बॉल क्रिकेट में इस समय कोई भी नहीं है, और इस बात को हमें मानना होगा। और कोहली को कोई छेड़ेगा भी नहीं किसी तरीके से भी। लेकिन उनकी ये बात कि स्टार कल्चर खत्म हो, इसका साफ मतलब है कि प्लेयर शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ स्पेसेस, इवन new faces, newcomers, they should be made comfortable in the team. जैसे गुरनूर बनार ने उस दिन ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, प्रिंस यादव ने जो 387 रन बनाए, तो हमारा मीडिया ये कहने लगा कि नहीं, ये 388 रन दे दिए इन्होंने, ये कोई बॉलर है, इनको निकालना चाहिए। ऐसा नहीं होता। गुरनूर बनार की बहुत हाइट है एंड ही कुड हिट द डेक, क्योंकि जिसकी हाइट अच्छी होती है और पेस अच्छा होता है वो डेक को हार्ड करता है। कर्टली एम्ब्रोज, वी नो अबाउट वेस्ट इंडियन प्लेयर, एंड ही हैड वेरी गुड रिकॉर्ड इन सब कॉन्टिनेंट एज वेल। और ऐसे कई प्लेयर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के। 4 फास्ट बॉलर्स के अलावा वसीम वकार को हम जानते हैं, कपिल देव हम अपना जानते हैं, जसप्रीत बुमराह आज के टाइम पे है, वो भी कभी न्यू कमर रहे होंगे। तो अगर न्यू कमर टीम में आते हैं और एक दो बार या कुछ मैचेज में उनको मार पड़ती भी है तो दैट इज़ नॉट वेरी अनयूजुअल, क्योंकि क्रिकेट में ये सबके साथ हुआ है। चाहे वो वसीम वकार हो, इमरान हो, कपिल देव हो, जसप्रीत बुमराह हो, शेन वॉर्न हो,
या जिसको कहेंगे रिचर्ड हेडली हो, मुरलीधरन हो, सब बॉलर्स को कभी ना कभी मार पड़ी है और हर बैटर कभी ना कभी अपने बैट पैच से गया है, चाहे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र अमरनाथ, सर विवियन रिचर्ड, ब्रायन चार्ल्स लारा, डोनाल्ड ब्रैडमैन। और देखिए क्रिकेट की सबसे अजीब चीज़ कि ब्रैडमैन जैसा खिलाड़ी अपने अंतिम मैच में 0 पे आउट हुआ था। तो हमें किसी के इंटेंट को तब तक क्वेश्चन नहीं करना चाहिए जब तक कि रिजल्ट बहुत ख़राब ना आ रहे हो। भारतीय टीम इस समय एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, बट ट्रस्ट मी दे आर ए ट्रेमेंडस साइड, वन ऑफ द बेस्ट साइड इस समय इंडिया की है क्रिकेट में। और दूसरी टीमें भी ट्रांजिशन फेज से गुजर रही हैं, इसमें भी है। लेकिन किसी कोच को अगर वो कोई इंटेंट लेकर के आता है तो इतने गलत तरीके से नहीं ट्रोल करना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि ही इज़ वेरी मच द पार्ट ऑफ द टीम और वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में आप ये देखिएगा कि कई नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा जो बाद में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं इंडियन टीम में। थैंक यू, इट वॉज माई लास्ट पार्ट पर्टिकुलरली विद दिस सीरीज। हाँ, आगे भी क्रिकेट पर बात करना चाहेंगे, वी आर डाई हार्ट क्रिकेट फैन एंड व्हाई नॉट। थैंक्स गाइस।